अंजलि अपनी सुबह की चाय का पहला घुट ले रही थी जब उसके फ़ोन की स्क्रीन चमक उठी। एक अनजान नंबर से वीडियो आया था। उत्सुकतावश उसने प्ले किया और उसकी आंखें फैल गई। वीडियो में उसके 16 वर्षीय बेटे रोहन को एक सुनसान सड़क पर किसी से झगड़ते हुए दिखाया गया था। रोहन गुस्से में कुछ कह रहा था और सामने वाला शख्स, जिसका चेहरा धुंधला था, शांत खड़ा था। अचानक रोहन ने उस शख्स को धक्का दिया और वह सड़क पर गिर पड़ा। वीडियो यहीं खत्म हो गया। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कब हुआ? रोहन ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने तुरंत अपने पति विकास को वीडियो दिखाया। विकास, जो नाश्ता कर रहा था, वीडियो देखकर हक्का बक्का रह गया। यह क्या है? क्या रोहन किसी मुसीबत में है? विकास की आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। मुझे नहीं पता। उसने कल रात देर तक दोस्तों के साथ रहने की बात कही थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अंजलि ने कहा। उसका माथा शिकंजों से भर गया था। उन्होंने तुरंत रोहन को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। उनकी चिंता और बढ़ गई। वे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उनके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। वीडियो किसने बनाया? वह दूसरा शख्स कौन था? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या रोहन ठीक था? कुछ ही मिनटों बाद अंजलि का फ़ोन फिर बजा। एक बार एक मैसेज था, अगर अपने बेटे को सुरक्षित देखना चाहते हो तो आज शाम 7 बजे पुराने मिल कंपाउंड के पीछे अकेले आना। पुलिस को बताने की कोशिश मत करना। मैसेज पढ़कर अंजलि और विकास के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यह क्या हो रहा था? यह कोई फिरौती का मामला लग रहा था, लेकिन वीडियो में तो सिर्फ एक झगड़ा दिख रहा था। उन्होंने तुरंत अपने करीबी दोस्त और वकील राकेश को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। राकेश ने उन्हें शांत रहने और पुलिस को सूचित न करने की सलाह दी। जैसे ही मैसेज में कहा गया था, उसने कहा कि पहले उन्हें यह पता लगाना होगा कि मामला क्या है और रोहन कहाँ है। शाम तक अंजलि और विकास का बुरा हाल था। वे पल पल रोहन के बारे में सोच रहे थे। 7 बजने से कुछ देर पहले अंजलि अकेले पुराने मिल कंपाउंड के पीछे जाने के लिए तैयार हुई। विकास उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंजलि अपने बेटे के लिए किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार थी। मिल कंपाउंड के पीछे अंधेरा और सुनसान था। अंजलि डरते डरते आगे बढ़ी। तभी आवाज़ आई, आओ श्रीमती अंजलि। अंजलि ने देखा, एक आदमी छाया में खड़ा था। उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ था। तुम कौन हो और तुमने मेरे बेटे का वीडियो क्यों भेजा? अंजलि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आदमी हंसा। तुम्हारे बेटे ने कुछ दिन पहले मेरे छोटे भाई के साथ बदतमीजी की थी। उसे धक्का दिया और वह बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस में शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें अपने तरीके से सबक सिखाया जाए। अंजलि हैरान रहेगी। रोहन ऐसा कर सकता है? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तुम्हारा भाई कहाँ है? क्या वह ठीक है? उसने पूछा। वह ठीक है, अस्पताल में है, और जहाँ तक तुम्हारे बेटे का सवाल है, वह सुरक्षित है अभी के लिए, आदमी ने रहस्यमय ढंग से कहा। तभी कुछ और लोग अंधेरे से निकले। अंजलि डर गई। यह सिर्फ एक झगड़े का मामला नहीं था, कुछ और भी चल रहा था। विकास, जो अंजलि को अकेले नहीं छोड़ सकता था, राकेश के साथ छिपकर वहां पहुंच गया था। जैसे ही उसने देखा कि अंजलि खतरे में है, उसने राकेश को पुलिस को फ़ोन करने का इशारा किया और खुद आगे बढ़ा। उसे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मुझसे बात करो, विकास ने गरजाते हुए कहा। अचानक माहौल बदल गया। अंजलि और विकास ने देखा कि रोहन भी उन लोगों के साथ खड़ा था। वह डरा हुआ लग रहा था, लेकिन उसने अपने माता पिता को देखकर राहत की सांस ली। माँ, पापा, ये लोग। रोहन कुछ नहीं कहने ही वाला था कि उनमें से एक आदमी ने उसे चुप करा दिया। तभी पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई दी। राकेश ने सही समय पर पुलिस को बुला लिया था। गैरबंदी होते ही उन लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस स्टेशन में सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। जिस शख्स को रोहन ने धक्का दिया, वह एक स्थानीय गुंडे का छोटा भाई था। उस गुंडे ने रोहन को धमकाया था कि
और उससे पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा था। रोहन ने डर कर उसे धक्का दे दिया था। गुंडे ने बदला लेने के लिए रोहन को अगवा कर लिया और अंजलि और विकास को ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। वायरल वीडियो उसी साजिश का हिस्सा था ताकि उन्हें डराया जा सके। अंजलि और विकास अपने बेटे को सुरक्षित देखकर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें यह जानकर गहरा सदमा लगा कि रोहन इतनी बड़ी मुसीबत में था और उसने उन्हें कुछ नहीं बताया था। घर वापस आकर उन्होंने रोहन से बात की। रोहन ने बताया कि वह डर गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने वादा किया कि वह भविष्य में कभी भी उनसे कुछ नहीं छुपाएगा। इस घटना ने अंजलि, विकास और रोहन के बीच के रिश्तों को और मजबूत कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि मुश्किल समय में परिवार ही सबसे बड़ी ताकत होता है। वायरल वीडियो, जो डर और सस्पेंस से भरा था, अंततः उनके परिवार के लिए एक सबक और एकता का सूत्र बन गया। उन्हें एहसास हुआ कि आज के ज़माने में जहां सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया हावी है, खतरे कहीं भी छिपे हो सकते हैं और परिवार का साथ ही हर मुश्किल का सामना करने में मदद करता है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी अपने अपने को भी सब्सक्राइब करें, एक लाइक और शेयर करिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हेल्प हो सके। धन्यवाद। थैंक यू।